वेलकम बैक। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ऑन इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ द अदर्स। यानी ये हमारी एक एबिलिटी है, ठीक है, कि जिसके थ्रू हम अपने इमोशंस को समझते हैं, पहचानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। साथ ही साथ हम दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ वी इंटरेक्ट विद एंड नेविगेट थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द वर्क प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ वर्क प्लेस क्यों आया? इसलिए क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो लिंक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो यहाँ पे फिर हमारी वर्क प्लेस आएगी, ठीक है। हम वर्क प्लेस को सामने रख के ये सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी मैंने टॉपिक्स अब तक अपलोड किए हैं ना, ये प्लेलिस्ट जो हमारी है इमोशनल प्लेलिस्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लेक्चर, तो इसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के रिलेटेड और उसी को सामने रखते हुए कंसीडर करते हुए सारी लेक्चर्स में अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। थॉट ऑफ द डे: योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। सो अगर किसी ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं समझाऊंगी नहीं आपको, बिकॉज इसकी वैसे भी बहुत अच्छे से समझ आ रही है, और ये अगर जिसको नहीं आ रही समझ लें वो उसके लिए क्विज है, उसने मुझे कमेंट में इसका आंसर करना है, ओके। इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये I मीन इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगुलर ट्रेट, गॉट इट, बट रादर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। ये एक सिंगल ट्रेट नहीं है हमारे पास, ये एक कॉम्बिनेशन है। These components work together to shape how individuals perceive, process and manage emotions, ठीक है। ये वाले जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ये साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्डअप करने के लिए। जो की कंपोनेंट है वो हमारे पास यहाँ पे 5। फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ठीक है। गॉट इट, सोशल स्किल्स। तो हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के लफ्ज़ से ही हमें समझ आ रही है कि अपने बारे में आपको पूरी पूरी मालूमात होना या आगाही होना, अपने आप को अच्छे से जानना, पहचानना, सही है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। It is the foundation of emotional intelligence. It involves recognizing and understanding one's own emotions, ठीक है, strength, weaknesses and triggers। भी अपने आप को जानना इमोशनली कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, किससे हम जल्दी से रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करना, ये हमारी इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है। सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल्स आर एबल टू accurately assess their moods, thoughts and behaviors, allowing them to make conscious decisions and better manage their emotions, ठीक है। जो इंडिविजुअल सेल्फ अवेयर होते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है उनके मूड्स को जज करना कि अब हमारा मूड कैसा है, हमारा थॉट कैसा है, और लाइक हमारा बिहेवियर किस तरह का है, और इसको किस तरह से हमने मेंटेन रखना है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन के। अब यहाँ पे हमें समझ, पहले पिछले पॉइंट में जो हमने यहाँ पढ़ा सेल्फ रेगुलेशन में, सेल्फ अवेयरनेस में, यहाँ हमें समझ आ चुकी है, हम समझ रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, ठीक है, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं चीज़ों से, हमारे थॉट्स को हम जज कर रहे हैं, हमारे थॉट्स इस तरह के हैं, अच्छा एक्यूरेटली हम एक्सेस कर रहे होते हैं हमारे मूड्स को, थॉट्स को एंड बिहेवियर्स को, ठीक है। और इनको यूज़ करते हुए हम अब कॉन्शियस डिसीजंस भी कर रहे होते हैं और अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन में हमें हमारे सारी चीज़ों का पता है, इमोशंस का, मूड्स का, थॉट्स का, सारी अंडरस्टैंडिंग है। हम क्या करेंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे कि जितनी भी सिचुएशंस आ जाए, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हमने किस तरह से रिएक्ट करना है, अपने मूड को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करना है बेसिकली, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं इसको।
Self-regulation refers to the ability to control and redirect one's emotions and impulses. ठीक है. Individuals with strong self-regulation skills are able to stay calm under pressure. Most important point. Adapt to changing situations and think before acting. They are less likely to be swayed by immediate emotions and can effectively manage conflicts and challenges. तो एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है कि हमारे पास सेल्फ जैसे कंपोनेंट्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. और जब सेल्फ अवेयरनेस है तो सेल्फ रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है. वैसे ये आ ही जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में डील करते हैं, तो सेल्फ रेगुलेशन आपकी खुद ही बिल्डअप हो जाती है अगर आपके अंदर ऑलरेडी सेल्फ अवेयरनेस मौजूद हो. तो जब सेल्फ रेगुलेशन का एक पॉइंट आ जाएगा, ये स्किल सेल्फ रेगुलेशन का स्किल आपके पास आ जाएगा, तो आप अंडर प्रेशर बहुत कामली काम कर रहे होते हो. आप चेंजिंग सिचुएशन में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप रेजिस्ट नहीं करते, क्योंकि आप चेंजेस को अडेप्ट करते हो. ठीक है. और जल्दी से आप रिप्लाई नहीं करते हो, आप सोचते हो, समझते हो, रेशनली आंसर करते हो. ठीक है. जैसे कोई भी एक्ट करने से पहले आप सोचते हो, तो रैशनल आपका डिसीजन होता है. सही है. और आप चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो बाकी चीज़ों को भी आप इजीली मैनेज कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद है मोटिवेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर इंसान में होनी चाहिए. ठीक है. मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. देखा, मैंने कहा था ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, ये हर इंसान में होना चाहिए, और ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इसके बगैर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं मीनिंगलेस है या बेकार है. ठीक है. मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर ड्रिवन बाय इंटरनल गोल्स एंड आर डिजायर टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस. मोटिवेटेड पीपल्स की बात हो रही है. ठीक है. अगर आप मोटिवेटेड हैं तो फिर ये आपकी बात हो रही है. अगर आप लोग मोटिवेटेड नहीं है तो फिर ये सिर्फ मेरी बात हो रही है. ठीक है. क्योंकि मैं मोटिवेटेड हूँ और मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ. आई एम जस्ट किडिंग. ओके. दे आर रेजिलेंट, ऑप्टिमिस्टिक एंड पैशनेट अबाउट देयर वर्क. ठीक है. आप देखो, ये फिर से मेरी बात हो रही है. अगर आप में से किसी में की ये बात हो रही है, आप में से कोई है इतना मोटिवेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. ठीक है. फिलहाल तो मैं खुद को अज्यूम कर रही हूँ, ये मैं ही हूँ. अब है एम्पैथी. एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. ठीक है. आप इसे कह सकते हैं हमदर्दी. ये एक एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करने की और शेयर करने की फीलिंग दूसरों की. ठीक है. दूसरे इंडिविजुअल्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ठीक है. और उनकी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, उनके साथ आप कह सकते हैं दुख सुख कर रहे हैं. ठीक है. Empathetic individuals are able to put themselves in someone else's shoes and see things from their perspective. अब इसका मतलब ये नहीं है खुद को उठा के अगले बंदे की जूतों पे रख दिया. इसका मतलब ये है कि आप उस लेवल तक जाते हो, इमोशनली उस लेवल तक पहुंच जाते हो जहां से आप अगले बंदे को समझ सकते हो उसके अपने पर्सपेक्टिव से. ठीक है. उसमें आपकी कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन होती है, ये सारी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाले जो आपकी स्किल्स होती हैं ना, इन सबको मिला के और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी को मिला के आप इस तरह से अगले बंदे को जज कर रहे होते हो कि ऐसा लगता है कि आप उसके पर्सपेक्टिव से ही सब कुछ समझ रहे हो. और होता भी ऐसा है कि आप अगले बंदे के पर्सपेक्टिव से उसको अंडरस्टैंड करते हो. तो यहाँ पे अगले बंदे के शू पे जाके उसको अंडरस्टैंड करना मीन्स उसके अपने पर्सपेक्टिव से उस बंदे को देखना भी, वो क्या फील कर रहा है, वो क्या इस वक्त सोच रहा है, वो क्या फील कर रहा है, क्या इशू है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वगैरह वगैरह. गॉट इट. दिस अलाउज फॉर बेटर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ठीक है. एम्पैथी, ये हम एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है कोलैबोरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और बेटर कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है. आप कभी भी इकट्ठे काम नहीं कर सकते, कभी भी कोलैबोरेशन नहीं हो सकती, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर नहीं सकते जब आप किसी को समझेंगे ही नहीं, आप किसी की फीलिंग को शेयर ही नहीं कर सकते. तो फिर अगला बंदा फिर एक रिजर्व बन के रहेगा, आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेगा, फिर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. ठीक है. फिर आपकी जो एबिलिटी है ना, जो दूसरों को अंडरस्टैंड करने की, इस काम की, अगला बंदा शेयर ही नहीं करेगा फीलिंग, जब वो फीलिंग्स शेयर करेगा फिर ही आप उसको समझोगे ना कि क्या चल रहा है. ठीक है. तो उसके लिए एम्पैथी अलाउज फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट विद इन टीम्स. गॉट इट. लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव टीम वर्क. तो टीम वर्क के लिए हमारी एम्पैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. ठीक है. एम्पैथी के बगैर हमारा टीम वर्क मुकम्मल नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कंप्लीट हो गए हैं. अब आगे हम क्या करेंगे, हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल
इंटेलिजेंस। ठीक है, तो